नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ले ली है और सीएम पद की शपथ लेने के बाद से एक वहां पे खबर बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और वो ये है कि कांग्रेस जो है अभी सरकार में शामिल नहीं हुई है, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अंदरूनी जो है कुछ कलह है, कुछ मतभेद हैं मंत्री पद को लेकर के, मंत्री पद के बंटवारे को लेकर के। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि चूंकि हम पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं और जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है तब तक फिलहाल हम जो है वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं या फिर नहीं होंगे। लेकिन इसके बीच राजनीति तो यही है और कई तरह की बातें कही जा रही है और कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कुछ न कुछ मतभेद हैं और वो मंत्री पद के बंटवारे को लेकर के ही मतभेद हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अब तो वहां पे चुनाव भी हो गए, चुनावी नतीजे भी आ गए और पूर्ण बहुमत से वहां पे 42 सीटों के साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस आई और 6 जो हैं कांग्रेस के खाते में सीट गई, टोटल 48। और अब वहां पे उमर अब्दुल्ला जो हैं सीएम भी बन गए। लेकिन कांग्रेस जो है सरकार में शामिल नहीं हुई है, इसकी क्या वजह हो सकती है? राजनीति में एक चीज सभी को समझना चाहिए कि राजनीति में संख्या का बड़ा महत्व है जी। अगर आपके पास संख्या नहीं है तो आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा, वही हाल है। इससे पहले 2014 देख लीजिए, 2019 देख लिए, जब बीजेपी की 270 से ऊपर सीटें आई, फिर 303 आई, तो उसे एनडीए की फिक्र नहीं थी। लेकिन जैसे ही 240 आई या जैसे ही लगने लगा सर्वे में कि इस बार बीजेपी की हालत खराब है, तो उसे एनडीए की याद आ गई। फिर एक दिन आनंद फानन में मीटिंग हो गई। फिर जो है अब दशा ये है कि दो उसके जो पैर है या जो पाए हैं उस पे जो है ये मोदी सरकार टिकी हुई है। और इस बार का बजट भी आप देख लीजिए कि बिहार और आंध्र प्रदेश को जितना मिला है उतना किसी को नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति में अगर आपके पास सत्ता है या सत्ता की धमक आपके पास नहीं है या सत्ता को आपको हिलाने का दम नहीं है, वो तभी नहीं हो सकता जब आपके पास संख्या नहीं है। वही सेम टू सेम वहां पर भी हुआ। 6 सीटें आप जीते हैं और 42 सीटों पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो वो आपकी क्यों सुनेगा? इसलिए जो है रिश्तों में कड़वाहट आ जाती। या वैसे सामान्य भाषा में देख लीजिए, अगर आप किसी बड़े पद पे हैं और आपका दोस्त जो है कोई प्राइवेट सेक्टर में है या गांव में रहता है, तो आपका भाव, आपका स्वभाव, आपकी बातचीत का लहजा, वो सारी चीजें बदलने लगती है। वही सेम टू सेम हुआ। 42 सीट आई तो अब फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब क्यों कांग्रेस की सुनेंगे? तो वही हुआ। लेकिन कांग्रेस ने जो चाल चली है वो उसकी अपनी रणनीतिक चाल है कि भाई अगर तुम मुझे 2 सीटें नहीं दे सकते तो फिर हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हमारे रिश्ते सामान्य रहेंगे, आप जो मर्जी है करिए, हम समर्थन दिए हैं। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला फारूक साहब पाकिस्तान प्रेमी कितने हैं। तो इन सारी बातों से जो दिल्ली में हलचल होगी या जो कश्मीर से कोई बात उठेगी और बीजेपी जब हमला करेगी तो इस पे कांग्रेस को दिक्कत न हो, इसलिए उन्होंने सरकार से अलग रास्ता अख्तियार किया। ये एक रणनीतिक चीज है, क्योंकि कई भी चीजें होती हैं कि अगर जो है सदन में या लोकसभा में या राज्यसभा में अगर किसी बिल पे आपको मूक सहमति देनी है तो आप उठ के चले जाइए, उससे भी आपका काम बन जाता है कि हम कहेंगे कि हम तो उठ के चले गए तो हमसे उससे क्या मतलब, सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे, ये वही वाला दांव है। लेकिन खैर, जैसा कि जब ये पूरा मामला उठने लगा तो मैं ये भी बता देता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आज हम पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने तक अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराते हैं। मतलब उन्होंने एक तरीके से बधाई तो दी उमर अब्दुल्ला को, लेकिन उन्होंने ये ट्वीट किया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर अध्यक्ष जो हैं वो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, हम नाखुश हैं, इसलिए हम फिलहाल सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। मतलब सरकार में शामिल ना होने की वजह उन्होंने ये बता दी कि हम नाखुश हैं, इसलिए हम फिलहाल सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। और वो नाखुश किस लिए हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये एक अहम मुद्दा था, क्योंकि राहुल गांधी अपने हर भाषण में यही कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की वो पूरी कोशिश करेंगे, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि
ये भी कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो पहला ऐसा राज्य है आज़ादी के बाद से जो कि उसकी पूर्ण राज्य के जो दर्जा है उसको छीन करके उसको केंद्र शासित राज्य बनाया गया। ये पहला ऐसा राज्य बना जम्मू कश्मीर। तो खैर इस तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच जो उमर अब्दुल्ला ने कहा था वो भी मैं आपको बता देता हूं, पढ़ के सुना देता हूं कि कांग्रेस, उन्होंने कहा था कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस कैबिनेट से बाहर नहीं है, यह उनको तय करना है और हम उनके साथ चर्चा करते रहे हैं। मैं मंत्री पद में सभी 9 खाली पदों को नहीं भरूंगा, कुछ पद खाली रहेंगे क्योंकि हम कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। एनसी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो खड़गे, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां कभी नहीं आते। उनकी मौजूदगी इस बात का संकेत है कि गठबंधन मजबूत है और हम लोगों के लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से जो है उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है। और आपको ये भी बता दें कि वहाँ कौन कौन शामिल हुआ था। वहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, संजय सिंह और डी राजा सहित कई नेता, इंडिया गठबंधन के कई नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। तो अमीन जी, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला का बयान, उनका ट्वीट मैंने अभी पढ़ करके सुनाया कि 9 जो हैं वो खाली पदों को नहीं भरेंगे, वो खाली रखेंगे। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम इंतजार करेंगे, मतलब कि कांग्रेस के लिए वो चीज़ खाली रखेंगे। तो क्या इस ट्वीट में क्या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है आपको, कुछ ऐसी नाराज़गी कि कांग्रेस में क्या वाकई ऐसी नाराज़गी है? क्या सीट बंटवारे को लेकर के, मंत्री पद के बंटवारे को लेकर के क्या कांग्रेस के अंदर नाराज़गी हो सकती है? नहीं, ये एक चीज़ देखिए कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, जब इसमें जो है 28-29 पार्टियों का गठजोड़ हो रहा था जी, तो बीजेपी जो है, बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर नेता, बड़े नेता बस यही कह रहे थे कि भानुमति का कुनबा और कहां से जोड़ के जो है वो बन गए। तो ये चीज़ देखने को मिली है कि 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद सभी जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनके अंदर जो है अगर 1-2 मुद्दों को छोड़ दिया जाए, 1-2 बयान को छोड़ दिया तो काफी मैच्योरिटी दिखती है। जो आप बयान पढ़ रहे हैं तो वो भी एक मैच्योरिटी की निशानी है कि हाँ ठीक है, हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन हम जनता को या देश को या जो लोग देख रहे हैं उनके हिसाब से हम ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारे बीच अंदरूनी कलह है, ये है। वो चीजें सही है और ये बड़कपन है, या उमर अब्दुल्ला का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है अगर उस राजनीतिक नजरिए से देखें कि इतनी नाराजगी के बाद भी वो पद खाली रखे हुए हैं कि जब उनका दिल भर जाए या हमारी बातचीत नेगोशिएशन हो जाएगी, या हम ही जो जिद कर रहे थे कि हम 1 मंत्री का पद देंगे, चलिए ठीक है आपको 2 दे रहा हूं, तो वो ये अच्छा जेस्चर है। ये चीज़ें राजनीतिक पार्टियों को सीखने की ज़रूरत है, या और भी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है। जैसे आप देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी को लोकसभा में जिस हिसाब से जो है अनुराग ठाकुर और क्या कहते हैं कि और लोग जो उनको बोल रहे थे, या जो राहुल गांधी पे जो है गलत इल्ज़ाम लगा के जो गाली देने की बात कर रहे थे, जिस तरह से जो है प्रोटेक्ट किया क्या कहते हैं अखिलेश यादव ने, ये दिखाता है कि अच्छा जेस्चर है और इंडिया गठबंधन का जो संबंध है वो मतलब इतना हिलने वाला नहीं है। और यही बयान जो आप पढ़ रहे थे, ये उमर अब्दुल्ला की जो मैच्योरिटी है वो दिखा रही है, वो झलक रही है कि रिश्तों में कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपना गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, बातचीत से हल कर लेंगे। जब आपका दिल खुश हो जाए या दिल भर जाए या जो भी हो, आप जब क्लियर हो जाए तो अगर आपको आना है तो आइए, मैं वो सीट खाली रखूँ। तो ये बहुत बेहतरीन जो है जो उनकी रणनीति है या उनका बयान है। बिल्कुल, ये बेहतरीन रणनीति है और उनका बयान भी है, और उस बयान में बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहले तो वो जाहिर ही नहीं होने देना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ अंदरूनी कलह है, या कि किसी भी मुद्दे को लेकर के या फिर किसी भी विषय पर उनके बीच मतभेद है। चाहे वो अभी यूपी में जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों के ऊपर, उस के सीट बंटवारे को लेकर के भी ऐसी कोई भी बात नहीं देखी गई। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव हमेशा से एक मंच पर दिखे। वो जम्मू और कश्मीर में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भी गए हुए थे, और अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार करने का भी ऐलान कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर के एकजुटता तो इंडिया गठबंधन में दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले
पहले जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है नहीं टिकने वाली है और इसके जो भी गठबंधन की गांठ है वो खुलेगी, सब इधर से उधर भागेंगे सीटों को लेकर के या फिर बहुत से मतभेद देखने को मिलेंगे। लेकिन अब ऐसा ठीक यही बात जो है अब एनडीए के लिए बात कही जा रही है। जब से सरकार बनी हुई है केंद्र में एनडीए की, अब उनके लिए बात कही जा रही है कि उनके बीच बहुत सारे मतभेद होंगे, बहुत से मुद्दों पे होंगे। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, तो तमाम तरह की बातें खैर राजनीति में होती रहती है। लेकिन फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर को लेकर के यही खबर है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मतभेद को लेकर के खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं नाराज़ है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच थोड़ी बहुत मंत्री पद के बंटवारे को लेकर के नाराज़गी है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।